शांति। 5 दिसंबर बाबा के कुछ महावाक्य सुनते हैं। मुरली के पहले पॉइंट। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न: बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर: बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत पर समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइटल तो चाहिए ना। लॉन्ग भी कितना बाप समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बगैर कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम्हें सीढ़ी उतरते पतित बन पड़े हो, अब स्मृति आई है। सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी दुनिया पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा है, दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्मल को बलवान बनाने की, दुखी आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। आज के अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए आशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, शुभ भाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। ओम शांति।